राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय कपकोट के 41 बच्चों ने सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर स्कूल तथा बागेश्वर जनपद का नाम रोशन किया है। बच्चों तथा स्कूल की इस उपलब्धि पर क्षेत्र के अभिभावक भी काफी खुश हैं। बच्चों तथा अभिभावकों ने इसका श्रेय प्रधानाध्यापक के.डी. शर्मा सहित स्कूल स्टाफ को दिया है। यहाँ बता दें कि प्राथमिक विद्यालय कपकोट के बच्चे साल दर साल बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अपनी योग्यता साबित कर रहे हैं। प्रधानाध्यापक के.डी. शर्मा ने इस उपलब्धि का श्रेय सभी बच्चों, अभिभावकों तथा शिक्षकों को दिया है। इधर बच्चों ने बताया कि स्कूल के शिक्षक उन्हें अतिरिक्त समय में पढ़ाकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं। बच्चों ने इस उपलब्धि का श्रेय शिक्षकों तथा माता पिता को दिया है। My name is आयुष्मान शाही। I study in class 5th in PMC Government Model Primary School कपकोट। तो मैं यहाँ अपने स्कूल में कक्षा 3 से पढ़ रहा हूँ और वर्तमान में कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। तो हमारे जो विद्यालय है, यहाँ हमारे जितने भी टीचर्स हैं, जैसे के.डी. शर्मा सर, मंजू मैम, दीपक सर, विनीता मैम, विमला मैम और हरीश सर, जितने भी अन्य टीचर हैं, वो हमारी पढ़ाई में हमारे लिए बहुत बड़ा योगदान देते हैं। और इसी के परिणाम स्वरूप जो हाल ही में हमारी सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा हुई थी, उसमें मैंने प्राप्त किए हैं 150 में से 150 अंक गणित विषय में। तो इसके पीछे का मैं अपना पूरा श्रेय देना चाहता हूँ हमारे प्रधानाचार्य के.डी. शर्मा सर को, जो कि हमें दिन रात हमारे पीछे लगे रहते हैं। और खासकर हमारी नाइट क्लास जो 9 साढ़े 9 बजे तक चलती है, उसमें भी वो हमारे साथ रहते हैं और हमें गणित पढ़ाते हैं। वैसे ही मंजू मैम भी हमें जीके और हिंदी पढ़ाती हैं। तो उसी के परिणाम स्वरूप आज मैं ये रिजल्ट देख पा रहा हूँ। तो इसके पीछे की पूरी मेहनत मैंने तो की, पर मेरे गुरुजनों और मेरे माता पिता ने भी मेरे पीछे बहुत मेहनत करी है। माय नेम इज साक्षी कार्की। आई स्टडी इन क्लास 5th। मेरे स्कूल का नाम गवर्नमेंट मॉडल प्राइमरी स्कूल कपकोट है। मैंने सैनिक स्कूल की जो परीक्षा होती है उसे क्वालिफाई किया है। इसलिए जो हाल ही में हिम ज्योति परीक्षा हुई है, मैंने हिम ज्योति परीक्षा को भी पास किया है, जिसमें मैं टॉप 10 में रही हूँ। और मैं लोक नृत्य में भी स्टेट में मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हम लोग स्टेट में गए थे लोक नृत्य में। तो किसको क्रेडिट देना चाहेंगे? कौन लोग आपके पीछे मेहनत करते हैं? मम्मी, पापा, टीचर्स? जो हमारे टीचर्स हैं वो सुबह से लेकर शाम तक हमारे पीछे लगे रहते हैं। और जो मैंने आज रिजल्ट प्राप्त किया है वो भी हमारे टीचर्स की वजह से। मैं शुभम सती स्टडिंग क्लास 5th। तो मैं स्कूल में 3 से आता पढ़ रहा हूँ। ये स्कूल का नाम पीएम श्री गवर्नमेंट मॉडल प्राइमरी स्कूल कपकोट है। सबसे पहले मैं मानचित्र में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जो यहाँ के गुरुजन स्टाफ हैं वो बहुत स्वच्छ है और सुंदर भी हैं। और जो मेरे को इतनी तैयारी कराते हैं वो मेरे को अच्छी भी लगी। जो हाल ही में सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा हुई थी, उसमें मैंने 269 करके अपना क्वालिफाई और सिलेक्शन भी कराया है। और जब मैं बड़ा होके नेवी ऑफिसर बनूंगा तो मुझे इनका आशीर्वाद चाहिए कि मैं और बड़े पद में जा सकूं। जो गुरुजन स्टाफ है वो दिन रात मेहनत करके हमें सिखाते थे। फॉर्मूले भी हमें गाने में सिखाते, जैसे द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, डेड इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट स्क्वायर क्यूब यूनिट। तो ऐसे करके इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे प्रधानाचार्य के.डी. शर्मा सर का है। उसमें मेरे गणित में 150 में से 147 मार्क्स प्राप्त किए हैं के.डी. शर्मा सर के योगदान से। तो इसमें सबसे बड़ा योगदान के.डी. शर्मा सर का है। हाँ, बहुत सुंदर। पहले तो CCN न्यूज़ का विद्यालय परिवार हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता है। बहुत बेहतरीन प्रदर्शन बच्चों ने किया अपने एंट्रेंस एग्जाम में। 41 बच्चों ने आवेदन किया था और 41 बच्चों ने क्वालिफाई किया। ये मेरी पूरी टीम के लिए, पूरी शिक्षा विभाग के लिए और हम सब के लिए बहुत सकारात्मक और सुखद परिणाम रहा। इसको स्कूल को आप लीड करते हैं जी, प्रिंसिपल के तौर पर बताया जा रहा है कि मार्गदर्शन आपका रहता है, तो किसको आप इतनी बड़ी सफलता का क्रेडिट देते हैं? हाँ, क्रेडिट एक का नहीं, सभी बच्चों को पहला ये क्रेडिट जाता है, उनके पेरेंट्स को जाता है। और जो लगातार मेरे गुरुजन साथी इस पर काम कर रहे हैं और उन सबको ये क्रेडिट जाता है। और साथ में स्थानीय जनप्रतिनिधि हूँ, चाहे मेरे शिक्षा अधिकारी वर्ग हो, उन सब का जो मार्गदर्शन स्नेह विद्यालय को लगातार मिलते रहता है, वह इस सफलता का पूर्ण श्रेय जाता है। लगातार साल दर साल आपकी प्रोग्रेस बढ़ती रहेगी। पिछले साल जितने थे उससे दुगुने हो गई, तो अगले साल के लिए भी आपने क्या कुछ टारगेट सेट कर रखा है? लगातार जैसे टीचर्स हमारा लगातार कंसेप्चुअल एजुकेशन पर काम करते रहते हैं, उसके सुखद परिणाम होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि बच्चे को
जो बुनियादी फंडामेंटल एजुकेशन है उसकी नींव मजबूत बनती जाए, उस पर हम बेसिकली काम करते हैं। और निसंदेह इस पर लगातार जैसे जैसे विद्यालय के पास संसाधनों में वृद्धि होती रहती है तो निरंतर विद्यालय अपने कार्य में लगातार वृद्धि करते रहता है। आने वाले समय में ये और सुखद होंगे, ऐसी माँ शारदा से प्रार्थना है। सरकारी स्कूल जो सरकारी शिक्षा है उसको थोड़ा सा हमेशा टारगेट किया जाता है कि ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, लेकिन आपने इस धारणा को भी तोड़ा है। क्या कहना चाहेंगे सरकारी शिक्षा के संबंध में? वास्तव में जो सरकारी एजुकेशन है यह एक सार्वजनिक शिक्षा है। हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार ये शिक्षा देती है। और यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो टीचर्स स्टाफ होता है वह एक अच्छा क्वालिफाइड होता है और वह तमाम विधाओं को जान रहा होता है, चाहे वो टीचिंग के मैगजीम्स हों, स्किल्स हों, टेक्निक हो, इस सब को वह समय काल के अनुसार उसका कक्षा में कैसे उपयोग हो इसके प्रति वह काफ़ी कुछ अवेयर होता है। उसी के ये परिणाम होते हैं। एक सर, जब आप तैयारी कराते हैं, जनरली स्कूल जब 10 से 5 चलता है तो क्या उसके अलावा भी एक्स्ट्रा आप मेहनत करते हैं? कितना समय आप देते? अकेला कोई मैं नहीं, मेरा पूरा जो स्टाफ है, चाहे वो आदरणीय मंजू गड़िया मैम हो, आदरणीय हरीश अठनी सर हो, दीपक अठनी सर हो, आदरणीय सूरज सर हो, किरण मैम हो, ये पूरा जो स्टाफ होता है वह कहीं ना कहीं बच्चों की आवश्यकता के अनुसार जहाँ जहाँ उनको ज़रूरत रहती है उसके अनुसार वह अदर क्लासेस या फिर नाइट क्लासेस भी उनको सुविधा देते हैं। अवश्य में जैसे 3:30 बजे तक विद्यालय चलता है तो 1.5-2 घंटा तो हर टीचर उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं और उसके बाद भी बच्चे की आवश्यकता को देखते हुए उसको उसके जो एंजॉय का टाइम है वो भी मिस न हो, उस सब को ध्यान रखते हुए 9, 9:30, 10 बजे तक भी मेरे विद्यालय के गुरुजन साथी इसमें अपना सहयोग प्रदान करते हैं। इस बारे में तो मतलब जैसे आदरणीय श्री के.डी. शर्मा सर हैं, वो मेरे गुरुजी भी रहे हैं। तो जब मैं छोटा था तो तभी सर से पढ़ना बहुत पसंद था। आज धीरे धीरे मैं भी उसी लेवल पे अब पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, तो उसमें गुरुजी का बहुत सपोर्ट रहता है, बहुत चीज़ें हमें गुरुजी से सीखने को मिलता है। और साथ में बहुत सारे जो हमारे साथी अध्यापक हैं वो भी नई मतलब मेथड्स लेके आते हैं और बहुत सारे आसानी से बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, तो वो मदद मिलती है छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों तक। तो उस वजह से ये सबसे बड़ा कारण है। एक जब आप स्कूल टाइम पे तो आप उनका सिलेबस ही कंप्लीट करा पाते होंगे, तो क्या इतनी बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम भी आप देते हैं बच्चों को? बिल्कुल बिल्कुल, जो बच्चों की जो ज़रूरतें हैं, जैसे सर ने बीच में कोविड के टाइम पे था, बच्चे जो पढ़ना लिखना भूल गए थे एक तरीके से था, तो गुरुजी ने उनको आर्ट के माध्यम से मैम को हेल्प करने के लिए कहा और बहुत सारी चीज़ें म्यूजिक के अकॉर्डिंग। तो एक जो एक लेवल होता है कि ज़रूरत के अकॉर्डिंग और बच्चे कैसा चाह रहे हैं उस अकॉर्डिंग हल्के से चेंजेस करते हैं हम लोग। तो ऊपर से गुरुजी उसमें भी काफ़ी हेल्प कर रहे होते हैं हम लोग। इस तरह कपकोट जो है बड़ा पिछड़ा इलाका भी है, गरीब लोग भी हैं, किसान लोग ज़्यादा हैं, तो कम्युनिटी का या पेरेंट्स का आपको किस तरह से सहयोग रहता है? मतलब क्या आप संतुष्ट रहते हैं? बिल्कुल सर, इसमें गुरुजी ने एक शुरू से ही जब विद्यालय शुरू किया था तो अभी भी कम्युनिटी वाइज मतलब एक बहुत ज़्यादा सपोर्ट लोगों का रहता है, जैसे कि वो बच्चे को लेने आते हैं और हर तरीके से कोई भी इवेंट होता है तो वो बड़ा सजीव सा माहौल होता है कि वो रिकॉग्नाइज भी करते हैं कि हम कुछ कार्य कर रहे हैं और खुद को सपोर्ट भी करते हैं। और जैसे अभी क्लास 5 से बच्चे 6 में जाएंगे, एक छोटा सा निवेदन उनका ये हमसे रहता था कि हम अभी तो जा रहे हैं इस विद्यालय से, अगर ये बड़ा होता, इस नगर क्षेत्र में एक ऐसा विद्यालय हमारे पास नहीं है जो एक सरकारी भी है और 6, 7, 8 में अगर बच्चे फिर यहीं पढ़ते हो बहुत अच्छा कर रहे होते करके। और इसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है कि अगर वो सोचते हैं कि अगर एक ही जगह पे क्लास होती, क्योंकि हमारी क्लासेस क्या है कि अलग अलग जगहों पे है, जैसे आप देख पाएंगे एक लगातार कंटिन्यूम में नहीं दिख रहे होंगे आपको, फर्स्ट इधर है तो सेकंड उधर है। तो एक पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा एक ही क्लासेस जो एक साथ लगे, 1, 2, 3 एक बिल्डिंग टाइप की हो वहाँ पे लगे, और दूसरा रहता है कि 5, 6, 7 मतलब के बाद जो है कि हमें बाहर न जाना पड़े, क्योंकि हमारे विद्यालय में लगभग समस्त कपकोट को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि पिंडर घाटी से हो गए और रेवती घाटी होगी, सरयूं घाटी होगी, और साथ में हरसिला घाटी से भी बहुत सारे बच्चे यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए। और उनका पर्पज़ रहता है कि उनको एक माहौल मिले ताकि हम बच्चों को एक फाउंडेशन मजबूत हो करके वो गुरु के मार्गदर्शन में होता भी है। और कम्युनिटी काफ़ी मतलब एक सकारात्मक भूमिका हमेशा निभाती आई है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह वो एक सकारात्मक भूमिका निभाते रहें और ये आगे दिन प्रतिदिन हमारा देश आगे बढ़े, लोग आगे बढ़े और उनका एक विकास हो।
राजकीय प्राथमिक आदर्श प्राथमिक विद्यालय कपकोट के बच्चों ने एक शानदार प्रदर्शन किया है। यहाँ के शिक्षकों ने, यहाँ के अभिभावकों ने, यहाँ के पूरे स्टाफ ने एक शानदार प्रदर्शन करते हुए सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की जो प्रवेश परीक्षा है उसमें 41 बच्चों ने अपना स्थान बनाया है। ये किसी कल्पना या किसी सपने से कम नहीं है, जो साकार इन्होंने शिक्षकों ने और बच्चों ने, अभिभावकों ने मिलकर किया हुआ है। ये खासकर उन अभिभावकों या उन टीचर्स या उन पेरेंट्स के लिए भी एक अनुकरणीय उदाहरण है, जो ये कहते हैं कि सरकारी शिक्षा को दोषारोपण करते हैं, उनको आरोप लगाते हैं। तो इसलिए तो ये इस लिहाज से भी ये बहुत बड़ी उपलब्धि कपकोट के लिए है, कपकोट बागेश्वर के लिए है। और इस तरह से शिक्षकों का भी कहना है ये बहुत छोटी उपलब्धि है, आने वाले वर्षों में इससे बड़ी उपलब्धि बच्चों की तरफ से देखना चाहते हैं। CCN न्यूज़ के लिए प्राथमिक विद्यालय कपकोट से मैं सुरेश पांडे।